देखो, हम सोच रहे हैं हम भी एक शेर सुना दें। क्या बात क्या बात भाई, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो जब ऐसे मॉल में बैठे हम भी एक सुना दें। मैं झुलस भी जाऊं तो गम नहीं, क्या बात मैं झुलस भी जाऊं तो गम नहीं, मगर उनके दिल पे असर न हो। क्या बात मैं झुलस भी जाऊं तो गम नहीं, मगर उनके दिल पे असर न हो, और मेरा घर कुछ इस तरह जले कि किसी दूसरे को खबर न हो। क्या बात किसी गलत से और एक आध शेर सुना दे। दुनिया बिठा लेती अपनी पलकों पे, दुनिया बिठा लेती अपनी पलकों पे, आईना अगर तेरा किरदार होता। ये पिघलता हुआ सूरज, ये दहकता हुआ सूरज, सॉरी, ये दहकता हुआ सूरज, ये पिघलते हुए लोग मुझसे कहते हैं कि धूप की ऐसी कोई तहरीक लिखो। तो मित्रों, शेर शेरी हो गई, अब यहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। भाजपा जिताओ, अखंड भारत बनाओ, विश्व गुरु कहलाओ, खुशहाल हिंदुस्तान बनाओ, हम आप मेरी बहनें सुरक्षित पाओ। यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक कभी न माना है, न मानती है, न मानेगी। भारतीय जनता पार्टी आपको भारत का एक अच्छा नागरिक मानती है, ईमान वाला मानती है। ये एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो? ईमान वाला मानती है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं रहा है कि दीनी तालीम छेड़ेंगे और दुनियावी तालीम छोड़ेंगे नहीं। दीनी तालीम छेड़ेंगे नहीं और दुनियावी तालीम छोड़ेंगे नहीं। इस पे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस काम करता है। कभी भी आप लोगों की किसी दीनी तालीम में हमने कोई भी खुराफात या कोई भी ऐसा कुछ भी करने को नहीं किया। हमेशा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक ही फंडा रहा है कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तालीम जिंदगी के लिए, जिंदगी वतन के लिए। एक मालिक एक खालिक, हम सब उसकी मखलूक। खुद भी गुमराही से निकलेंगे, दुनिया को भी गुमराही से निकालेंगे। इस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी और हदीस कुरान की रोशनी में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काम करता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो हमारे यहाँ भी हैं, उधर भी इधर, जो कुछ लोग ऐसे कुछ कभी ऐसे आ जाते हैं। आपने देखा होगा 10 साल के बाद ऐसा कोई बयान नहीं आया जिससे आप लोगों के किसी के दिल में कोई ठेस पहुंची हो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का। ये भी देन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, ये भी आपकी देन है, ये भी आपकी देन है, क्योंकि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि मुसलमानों को शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 2002 में जब ये बना तो कहीं ना कहीं आपके उत्थान और आपकी बात करने के लिए बना, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि आपकी बात कहीं के ऊपर कहीं जा सके। लेकिन ये कचौसा शरीफ में बड़ी पाक और साफ धरती खड़े हैं, जहाँ के ऊपर हमारे उलेमा प्रकोष्ठ, इस्लामिक विद्वानों का जो एक प्रकोष्ठ है, उसके आप राष्ट्रीय संयोजक बैठे हुए हैं। आप हमारे नेता हैं, आप हमारे, मैं तो एक कार्य करता हूँ, आप हमारे नेता हैं। ये हमारे चेहरा है, हमारे नेता है। इनके भाषण में मेरा भाषण है, आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, क्योंकि आपका एक वोट, हम मालूम कितने वोट मानते हैं? एक वोट 50 वोट मैं मानता हूँ आपका मैं मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप एक वोट देते ना, एक उनको देता। आप एक दोगे मैं 50 मानूंगा, आप 2 दोगे मैं 200 मानूंगा, आप 3 दोगे मैं 300 मानूंगा। तो इसलिए अब रही बात थोड़ा सा निगेटिव भी चर्चा करनी, ठीक है। देखिए, जैसे एक गाय, अल्लाह न करे कछोछा में काटी जाए, जब एक गाय काटी जाती है तो गाय कौन है हिंदुओं की आप लोग सब जानते हो, इसमें कहने की जरूरत नहीं। तो जब गाय यहाँ काटी जाती है तो दिल्ली, राजस्थान और यहाँ तक कि जहाँ मैं रहने वाले वो सब हिलता है। कहीं ना कहीं निगेटिव विचार आते हैं आपके प्रति कि देखो गाय काटी गई। तो इसको रोके कौन? रोकेंगे हम ही, आप लोग, सब लोग। क्योंकि कहीं एक गाय काटी जाती है तो 1 अरब 15 करोड़ लोगों को सीधे चुनौती देते हैं मुसलमान।
मानते हो बात? उसमें बदनामी किसकी? आप तो हो ग्रामीण क्षेत्र में, आपको तो निकलना है नहीं क्योंकि व्यवसाय है, परिवार है। लेकिन जब ये बेचारे जाते हैं, ये हकीकत घटना है कि मैं दिल्ली जा रहे थे, मैं भी जा रहा था, तो एक जगह कहा कि भाई मैंने तो भोजन किया नहीं। तो हमने कहा भोजन तो हम कार्यालय में कर रहे थे, बता देते। तो हमारे संकोच के इनके साथ 6-7 लोग थे, तो इन्होंने बताया नहीं। तो एक जगह भोजन करने गए तो इन्होंने कहा देखो हम मुस्लिम थे, हमको इसने भोजन नहीं दिया। हमने कहा ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि आपको लगा हो, गुप्ता जी को याद है? तो ये होता है। आज कितना कहाँ पे हम खड़े हो गए कि टोपी देख करके लोग बिचकते हैं, दाढ़ी देख के लोग बहकते हैं। तो अपना क्या फर्ज बनता है कि ना बहकेंगे, ना भड़केंगे, ना भड़कने देंगे। हमको तो शांति का ही परिचय देना है। गलत तो नहीं बोल रहे। तो इसलिए मैं दावे से कहता हूँ कि आप हमारे राष्ट्रीय संयोजक बैठे हैं, शासनिक प्रशासनिक कोई काम हो, आप तो इनको ये जो जुनून काम होगा हमसे बताएंगे, गारंटी से होगा। आप सरकार के मालिक हो, आज इस्लामिक सरकार है ये, आपको मालूम नहीं मालूम? ये इस्लामिक सरकार है। मैं ढंग के चोट पर कहता हूँ। भाई ट्रिपल तलाक का मसला था, कुरान में अर्श से फर्श तक खिलती है, कहीं कुछ नहीं। लेकिन बहन की तलाक होती थी, वही हमारी बहन महीने 2 महीने तो ठीक सीने से लगाते थे भाई माँ बाप, लेकिन वही जाके बर्तन मांजती थी, वही जाके इधर उधर दर की ठोकरें खाती थी। हैं, बताओ कितना वो था। और हकीकत तो ये है कि आलिम दीन बैठे हैं। एक बड़ी बात कहूँगा, अगर बुरा लगे तो यहीं के ऊपर हमको छोटा समझ के माफ़ करना, मेरे सफ़ेद बाल पे मत जाना। हकीकत तो ये है कि तलाक तो आज तक सुन्नियों की हुई नहीं, भारत के अंदर हुई नहीं। यदि शराब हराम मानते हो इस्लाम में, तो गुस्सा भी हराम मानते हो। और गुस्से में दी गई तलाक क्या निर्णय जो लिया कि वो जायज है क्या? आप बताओ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आज तक सुन्नियों को तलाक ही नहीं हुई। तलाक का तो एक सिस्टम है कि 1 महीने देंगे, दूल्हा भाई को बुलाएंगे, चच्ची को बुलाएंगे, फिर शिकायत करेंगे, हो सकता है गुस्सा ठंडा हो जाए। है सर नहीं? तो तलाक हुई नहीं, गलत फहमी में जी रहे। ये भी बताने का काम है। इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो भी विकास के काम किए वो मुसलमान को देख के नहीं किए। भाई भारत का जो मुसलमान है 17-18 करोड़ जो भी है, कश्मीर जाएगा, रहेगा, जा करके व्यवसाय करेगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, मताधिकार प्राप्त करेगा, अधिकार प्राप्त करेगा। ये है कि नहीं? 370 खत्म हुई तो आपको अधिकार मिला, आपको मिला तो उनको भी मिला। मिला कि नहीं मिला? तो ये होना चाहिए। अब पहले हमारे यहाँ संविधान के अनुच्छेद 19(1) ड और छ के अंतर्गत भारत के नागरिकों का अधिकार था कि देश के किसी भी भाग में जाए, व्यवसाय करे, शादी करे, मताधिकार प्राप्त करे, अधिकार के साथ रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर में विचित्र दोहरी विचारधारा, नहीं आप जा सकते थे। 370 खत्म हुई, ये लागू हो गई। हमारे यहाँ पहले से ही रूलिंग थी लेकिन नहीं लागू हो पा रही थी। लेकिन अब आप जा सकते हो, घूम सकते हो, कोई आतंक का डर नहीं, कहीं कुछ नहीं कहाँ खड़े हो जाओ, कहाँ तक जाए बम। लेकिन आज बिल्कुल शांति का माहौल है। तो आप बताओ, इस्लाम अमन शांति का है कि नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी अमन शांति पैदा कर रही, तो कौन सा गुनाह कर रही? अच्छा कर रही है। अब आप बताओ, टोपी लगा करके, दाढ़ी रखा करके मुर्गा काटना, ये तो संदेश गलत जाना है। जाना कि नहीं जाना? चारों तरफ बहुसंख्यक समाज रह रहा है, आप दाढ़ी टोपी लगा करके और मुर्गा काटने की दुकान पे बैठे हो, तो इससे कहीं ना कहीं हिंसा का भाव पैदा होता है। देखिए, ये गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं हिंसा का भाव पैदा होता है। ये छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं। अब बताइए, आपने क्या कोर्स होता? हाफिजा, आलिमा। देखिए, मुस्लिम बच्चे जब बोलते थे तो जो उनका सिंकाफ होता था, फूल चूते थे, लोग गले लगा लेते थे। आज मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जाओ तो जितना युवा है, बे ते कहाँ, ये वो फलाना पकड़ होता है। 1-1 बजे तक की दुकानें सजी हुई हैं, मुस्लिम माहौल खराब हो रहा है। आप बताइए, क्या 1:30 बजे रात तक जागने से सेहत सही होगी? शिव योग में है कॉस्मिक हीलिंग से 10 बजे से सुबह 3 बजे तक की सेहत के लिए किडनी, हार्ट, फिल्टर, समझे, कॉस्मिक हीलिंग से सकारात्मक पावर किडनी और लीवर ये सब फिल्टर कर रही है। अब 3 बजे तुम सो रहे हो तो क्या होगा? निगेटिव एनर्जी आ रही। तो इन सब चीजों, ब्रह्म मुहूर्त में सारा विद्वान जागता है। क्यों जागता है सुबह? क्यों? क्योंकि आपको भी कहा गया कि सुबह रहमत के फरिश्ते रहमत बांटते हैं, अल्लाह रहमत बांटता है, सुबह उठना चाहिए। तो सारी कमियां जो हम देख रहे हैं, इधर ही देख रही है, तो इसको भी दूर करना चाहिए। ये देखो, ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी बात ज्यादा बोल गए, थोड़ा ही बोलना था। आप लोगों से
मैं ये कहूंगा कि जिसकी उम्मत में है पूरे वर्ल्ड में का मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको हिंद के पूरब से सुकून की ठंडी हवाएं आती थी कि नहीं आती थी? जो हिंद सुकून की ठंडी हवा देती थी, तो आप बताओ वो सरजमी हमको आपको नफरत कैसे दे सकती है? दे सकती है? इस आइडियोलॉजी को समझना चाहिए। अब जब उनको हिंद के जितने वहां के लोग आए, सूफी संत भी आए, जितने लोग आए, तो उनको जो सुकून की ठंडी हवा मिलती थी, तो कौन सी मिलती थी? क्योंकि 1441 के पूर्व में जब, माफ करिएगा थोड़ा, 1441 के पूर्व में जब इस्लाम नहीं था, तो केरल के पहले हिंदू राजा ने मोहम्मद साहब के व्यवहारता के कारण पहली मस्जिद दी। ये तो एक्सेप्ट करना चाहिए। वहीं से शुरू हुआ, मोहब्बत के कारण सारा इस्लाम फैला आज है। लेकिन इसको बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी हमारी सबकी है, क्योंकि शक के दायरे में आना है तो आप अपनी गलतियों से शक के दायरे में आ रहे हो। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम तो मोहब्बत का वो देता है, पैगाम देता है। लेकिन मुसलमानों ने सोचा कि हम नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त की, रोजा रखेंगे, तौहीद और ये बाटला क्या बोलते हैं उसको, अरे ज़कात देंगे तो हम जन्नत पहुंच जाएंगे। माफ़ करिएगा, आप नमाज पढ़ोगे तो आपके बेटे हो और आपकी बीवी को नहीं मिलेगा, ना माँ को मिलेगा। माँ पढ़ेगी तो आपको नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। वो आप अपनी ही कुटिया में गेहूँ भरोगे। तो ये आपकी अपनी है, इससे जन्नत भी नहीं जाओगे। जन्नत तो किरदार से जाओगे, जन्नत तो कर्म से जाओगे। क्यों जाओगे? नहीं हो। जैसे कहा कि अम्मा के कदमों में जन्नत है, तो माँ की सेवा में जन्नत है। सेवा करेंगे तभी तो जाएंगे। इसलिए मेरा भाई, अगर हमसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं छोटा हूँ, आप दिल खोल करके हमारा जो चाहे आप कर सकते हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस्लामिक पैटर्न पर सरकार चलती है। ये आपका भाई यहाँ आया है, कोई भी काम हो, हुकूमत से हुकूमत करने वाला खड़ा आपके सामने, वीडियो बनना, मुझको बताओ, अपने भाई बताओ, ये हमारे नेता है, ये हमारे नेता है, समझे, राष्ट्रीय संयोजक है। इसलिए आप लोग आने वाली 25 तारीख, जिसका इंतकामी निशान है भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, आप लोग सारे लोग वोट देना, ताकि खुले तो लगे कि कचौचा में भी जो है राष्ट्रवादी मुसलमान रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे।